गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एडवोकेट हरप्रीत। पीपल नो मी एज प्रीति गुप्ता एज वेल। आज का हमारा टॉपिक है कस्टमरी लॉ डिवोर्स, यानी कि पंचायत के द्वारा जो तलाक लिया जाता है, पंचायती तलाक लिया जाता है वो। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या पंचायती जो फैसला है या पंचायत जो होती है उसको तलाक कराने का अधिकार होता है। हाँ जी, होता है। लेकिन ये जो अधिकार है या था, ये पुराना था। आज के टाइम में पंचायत जो है वो पंचायती फैसला लिखवाती है, लेकिन वो जो है वो दूसरों की लाइफ्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। हाँ, दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके पास एक बेस मिल जाता है कल को इन फ्यूचर में कहीं दिखाने के लिए कि हम इतने टाइम से अलग रह रहे हैं और हमारा कोई आपस में कोई लेन देन या आपस में कोई व्यवहार नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि कस्टमरी लॉ डिवोर्स की या पंचायती जो फैसला होता है डिवोर्स के ऊपर, उसकी वैल्यू है कि नहीं, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है जब तक आप कोर्ट से प्रॉपर ढंग से डिवोर्स नहीं ले लेते। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाना चाहती हूँ। एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे आके अपना केस बताया कि जो उनकी पत्नी है, उन्होंने उनके ऊपर डिवोर्स का केस किया है 10 साल बाद। 10 साल पहले उनके बीच में पंचायती फैसला हो गया था और दोनों अपने-अपने घर में सेटल हो गए थे। वाइफ़ ने आई थिंक शादी नहीं की आज तक, लेकिन हस्बैंड ने शादी कर ली। अब उसके 2 बच्चे भी हैं और वो अपनी वाइफ़ के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन वाइफ़ को पता नहीं किसने सलाह दी कि ये जो है आपका डिवोर्स हुआ नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक दोनों जो लोग थे वो इसी पॉइंट को समझ रहे थे कि हमारा डिवोर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाइफ ने 10 साल बाद अपने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला, क्योंकि वो खर्चे के लिए काफ़ी परेशान थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो उनको एडवोकेट साहब ने राय दी कि आप मेंटेनेंस का केस डालिए अपने हस्बैंड के ऊपर। तब उनकी जो वाइफ थी, जब उन्होंने ये बताया कि हमारा पंचायती तलाक हो गया था, तब जो उनके एडवोकेट साहब हैं, फीमेल के एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने बताया कि ये जो तलाक है ये मान्य नहीं होता है। आप अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकते हैं। इवन कि जो प्रॉपर डिवोर्स होता है उसमें भी डिवोर्स के बाद जो है मेंटेनेंस लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जब ये क्लियर हुआ कि उसकी जो शादी है वो खारिज ही नहीं हुई, वो अभी तक वैलिड चल रही है और वो पर्सन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उसकी जो आने वाला उसका जो पेंशन है या जो कुछ भी है उसका, उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी का ही अधिकार है। तो इन बातों से जो मेल पर्सन थे वो काफ़ी परेशान हो गए जब वो कोर्ट में आए। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वैलिड है उनकी शादी। उनकी जो पहली पत्नी है वो उनकी पहली पत्नी जो है वो तब तक उनकी पहली पत्नी है जब तक उनका कोर्ट से तलाक नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच।